अस्सलाम वालेकुम। एनिलिस सर्टेल ये इस स्नेक का साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसके कॉमन नेम्स हैं अमेरिकन रेड पाइप स्नेक, अमेरिकन पाइप स्नेक या फिर फॉल्स कोरल स्नेक। सबसे पहले हम इसका कलर पैटर्न देखते हैं, जो कि बहुत ही सादा सा और आसान सा है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसके ऊपर लाल और काले रंग के बैंड्स होते हैं, मतलब पट्टियां होती हैं, और ये इसकी थ्रू आउट की बॉडी, मतलब इसकी पूरी बॉडी पर होते हैं सिर्फ लाल और काले बैंड्स। जो इसकी बेली वाला हिस्सा है ना, मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा, उधर भी इसी तरीके से ये रिंग्स मिलेंगे हमें। इसकी लंबाई 28 इंच तक हो सकती है और इसकी बॉडी टाइप स्केल्स होते हैं और ये सिलेंड्रिकल होती है, मतलब गोल रोल की तरह होती है। अब जरा हम इसका बिहेवियर जान लेते हैं। इसका अग्रेशन, मतलब ये गुस्सा करता है या नहीं, तो ये बिल्कुल भी गुस्सा करने वाला नहीं है। का अग्रेशन बहुत ही लो होता है, ये रात के वक्त एक्टिव होता है। ये सांप फोसोरियल होता है। फोसोरियल का मतलब क्या होता है? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी ये आदत होती है कि वो हमेशा डिगिंग करते हैं, यानी कि जमीन को खोदते हैं, यानी कि उनमें खुड्डे बनाते हैं, बारूद बनाते हैं और उनमें रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से ये सांप भी बारूद बनाता है, मतलब ये अंडरग्राउंड रहना पसंद करता है। ऐसे एनिमल्स को फोसोरियल बोला जाता है। अब ये सारा दिन ये तो अंडरग्राउंड पड़ा रहता है, लेकिन ये रात के वक्त निकलता है सिर्फ शिकार करने के लिए, मतलब खाने पीने के लिए। अगर खाने पीने की बात हो ही रही है ना, तो ये छोटी छोटी छिपकलियां खाता है। अब ये ऐसी छोटी छिपकलियां होती है, देखो अगर आप छिपकली को देखते हो ना, लिजर्ड को, तो उसके हमें पंजे या छोटी छोटी टांगे भी नजर आती हैं, लेकिन ये ऐसी छिपकलियां खाता है जो कि होती तो लिजर्ड है, लेकिन उनके पंजे नहीं होते। और इसके साथ ये छोटे मोटे मेंढक खाने पसंद करता है, तो ये इसी तरीके से बस शिकार करता है, वरना ये छुपकर बैठा रहता है। ये टेरिटोरियल बिल्कुल नहीं होता, ये नोमैडिक होता है। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए मैं जरा आपके लिए आसान कर देता हूँ। टेरिटोरियल ये नहीं है, मतलब ये जिस जगह पर रहता है ना, तो ये अपनी हदूद की हिफाजत बिल्कुल नहीं करता। अगर कोई दूसरा जानवर आकर रहना शुरू कर दे तो ये उसको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इसका अग्रेशन लो होता है। ये दंगे फसाद करने पसंद नहीं करता, तो मतलब ये नोमैडिक है, यानी कि ये वहां से खिसक जाता है, किसी दूसरी जगह पर जाकर रहना शुरू कर देता है ताकि ये सुकून से रहता रहे। तो नोमैडिक का मतलब यही हुआ कि ये एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर किसी और जगह शिफ्ट हो जाता है, तो ये इस तरीके से अपनी लाइफ गुजारता है। अब हम इसके जहरीलेपन की भी बात करते हैं, तो ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, इसमें वेनम नहीं होता। अगर हम इसको हाथ में पकड़ते हैं ना, तो ये कुछ भी नहीं कहता, ये काटता भी बहुत कम है, और अगर ये काट भी ले तो जख्म वगैरह ही होगा, तो जाहिर है ऐसे जख्म का इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये काटेगा और जहर अंदर चला जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आमतौर पर क्योंकि ये जमीन के अंदर रहना पसंद करता है, तो ये नजर भी बहुत ही कम आता है इंसानों को। इस सांप में वेस्टिजियल पेल्विक ग्रिडल भी होता है। अब ये वेस्टिजियल का मतलब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका मतलब क्या है? तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, जैसा कि हमारे अंदर, इंसानों के अंदर दिल, गुर्दे, फेफड़े होते हैं, लेकिन ये फंक्शनल होते हैं, मतलब ये काम करते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्गन या ऐसी हड्डी जिसका कोई काम ना हो बॉडी के अंदर, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, तो वो फंक्शनल ना हो, ऐसे ऑर्गन या ऐसी हड्डी को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर वेस्टिजियल बोन। मतलब वो बॉडी के अंदर तो है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम इंसानों की बात की जाए ना, मिसाल के तौर पर, तो जैसा कि हमारे पेट में अपेंडिक्स होती है, पेट में दर्द होती है ना, अपेंडिक्स का दर्द हो जाता है तो ऑपरेशन होता है, उसको निकाल दिया जाता है, तो अपेंडिक्स असल में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसी तरीके से इस स्नेक में वेस्टिजियल पेल्विक ग्रिडल होती है, या यूँ समझ लो कि एक हड्डी होती है, जैसा कि आप देख भी रहे हो, कुछ इस तरह की मिलती जुलती होती है, लेकिन इसका फायदा इसको कोई नहीं होता, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, तो ये बस एवं होती है। तो इसको बोलते हैं हम वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर बोन। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझ सकते हो। ब्रीडिंग, ये एनिलिस स्नेक ओवोविविपेरस है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे स्नेक्स या ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके फीमेल के अंदर अंडे होते हैं और अंडे फीमेल के अंदर ही टूटते हैं और जो बच्चों को है वो पैदा करते हैं। इसको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। तो इस तरीके से इनकी नस्ल बढ़ती है और इसका जेस्टेशन पीरियड होता है 4 से 6 महीने का, और ये बेबीज 4 से 18 हो सकते हैं। अगर हम इसकी पॉपुलेशन स्टेटस की बात करें, मतलब इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो ये अभी तक अननोन है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये किन कंट्रीज में रहता है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला अमेरिकन पाइप स्नेक, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अमेरिका में ही रहता है, ये साउथ अमेरिका में तो पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये अमेज़न बेसिन में, कोलंबिया में, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील और वेनेजुएला,
ये इन कंट्रीज में भी पाया जाता है। हैबिटाट्स मतलब ये किस तरह की जगहों में रहता है। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, ये खुडे बनाता है, जमीन के अंदर रहता है। ऐसे तो ये रहता है, लेकिन आमतौर पे ये वाटर बॉडीज यानी कि जहाँ पर पानी का आमतौर पे बहाव हो ना, वहाँ पर ये जमीन के अंदर रहना पसंद करता है ताकि इसको खाने पीने के लिए आराम से कुछ ना कुछ मिल सके। और ये रेन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है, तो जाहिर है ऐसे जंगलात में भी ये अंडरग्राउंड ही रहता है। और अब बिल्कुल आखिर में अब हम इसके साइंटिफिक नेम का भी मतलब जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका साइंटिफिक नेम है एनिलिस सर्टेल। एनिलिस ये असल में दो वर्ड है और ये ग्रीक जबान के वर्ड से आया है। एन का मतलब होता है विदाउट यानी के बगैर, और इलियस यानी कि हीलियोज इसका मतलब होता है सन यानी कि सूरज के बगैर। सर्टेल ये भी एक ग्रीक जबान के वर्ड स्काई टेला से आया है और इसका मतलब होता है सिलेंड्रिकल यानी कि गोल गोल जैसा कि रोल होता है। अब इसका मतलब ये बनता है कि ऐसा सांप जो कि रोल नुमा हो या सिलेंड्रिकल शेप में हो, कि ये सूरज की रोशनी में दिन के वक्त बाहर नहीं निकलता और ये अंडरग्राउंड रहना पसंद करता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।